22 साल से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ मैं, मतलब डिसेंट कमाई हो प्रोफेसर की, ऐसी बात। अमेरिका देखो, मैं तो इट्स अ ग्रेट कंट्री, मैं तो अपना इंडिया भी ग्रेट कंट्री है। मैं तो 1 रुपया नहीं लेके गया था घर था, $80 गोज में लेके गया था। वो भी एक दोस्त पे उधारे पीछे लेके टिकट कराई थी और उसको भेज दिए थे मैंने। और मेरे पास अब मतलब $1 मिलियन का घर है, मैंने तो सारा वहीं कमाया है। पिताजी किसान हैं? पिताजी किसान थे। पिताजी बोले भाई लेंगे कर्जा किसी पे, तेरी टिकट का भी बेचारे, मैंने तो पूरी जिंदगी खेती करी, माँ भाई बाबू पे कर्जा नहीं डालना। उन्हें भाई एक दोस्त था अच्छा मेरा, आज तक उसका एहसान है, उससे मैंने लिए और मगा भाई तेरे जाते सबसे पहला तेरे भेज दूंगा। वो बोला अरे भेज दिए जब तेरा जिगर, इतना बढ़िया दोस्त था। आप अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते हैं या अमेरिका में जाकर पढ़ाना चाहते हैं? अमेरिका किस तरह का देश है? हमारे जो भारत के बच्चे, खासकर हरियाणा के जो बच्चे अमेरिका में जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ किस तरह के अवसर हैं? मेरे साथ हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह और अमेरिका में प्रोफेसर हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, हमारे बच्चों के लिए अमेरिका में क्या अवसर है उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, आप हरियाणा में कहाँ से, कौन सा गाँव? भाई साहब मेरा नाम जोगिंदर है, जोगिंदर सिंह। हमारा गांव जाट्टी कला है जी, सिरसा जाट्टी। सिरसा, हाँ सिरसा जाट्टी पंडित लक्ष्मीचंद का फेमस गांव है जो रागनी गाते थे। जिला सोनीपत? जिला सोनीपत में। ओके जी। अमेरिका कैसे जाना हुआ, कब जाना हुआ? भाई साहब मैं BSc करके MSc करके मेरे को कुछ स्टूडेंट मिले थे मेरी कॉलेज लाइफ में, तो वो GRE की तैयारी कर रहे थे। तब उनसे पता चला कि भाई ये एग्जाम दे के अमेरिका PhD करने जाया जा सकता है। स्कॉलरशिप मिल जाती है GRE को? हाँ स्कॉलरशिप मिल जाती थी उस टाइम। GRE कर लें या GMAT कर लें? GRE था उस टाइम, सब्जेक्ट GRE और जनरल GRE जी। और फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते थे। दिस वाज 2002 की बात है। हाँ। तो मोस्ट मेरे को काफ़ी जगह से ऑफर आ गए थे उस टाइम। ओके। हाँ उसमें बेसिकली GRE स्कोर अच्छा था और सब्जेक्ट GRE स्कोर भी अच्छा था। ओके। नमस्कार, मैं आयशा सिंह लोहान, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज कैलिफोर्निया से। अगर आप अमेरिका में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे निर्वाणा ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। धन्यवाद। तो यहाँ MSc करके गए आप? यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ओके। वहाँ कौन से शहर में? वहाँ पे मैं पहले PhD करने गया था तो इंडियाना स्टेट में गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम जी। पर PhD करने के बाद फिर मैंने पोस्ट डॉक की येल यूनिवर्सिटी में। फिर हमारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट में मूव कर गए थे तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट कंटिन्यू करता रहा पोस्ट डॉक मेडिकल स्कूल में जी। फिर 2-3 साल मैंने कंपनीज में जॉब भी की जी। और फिर मेरे को फैकल्टी पोजीशन मिली थी 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। ओके। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मैं 7.5 साल रहा ऑलमोस्ट, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रमोट हो गया था जी। और 2 साल पहले ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में मूव किया हूँ। ओके, बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ी यूनिवर्सिटी तो भाई साहब ऑनेस्ट रीज़न था कि मैं जब कैलिफोर्निया गया वेदर बहुत अच्छा है। ओके। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस है जहाँ पे मैं आजकल हूँ वो हरियाणा है। ओके। एग्रीकल्चर लैंड है वो, सो इट गिव्स यू फीलिंग कि भाई तुम होमलैंड में हो। अच्छा। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं मूव किया भाई साहब ऑनेस्टली। ठीक है। हमारे बच्चे आजकल कैलिफोर्निया में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, किस तरह के वहाँ बच्चों के लिए अवसर? आप तो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। देखो टू बी ऑनेस्ट अभी जैसे कैलिफोर्निया में मैं जितनों से मिला हूँ मोस्टली डंकी के स्टूडेंट मिलते हैं मुझे, डंकी के मिलते हैं वर्कर्स। ओके। बट अगर स्टूडेंट सच में पढ़ने भी जाना चाह रहे हैं देयर आर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, PhD प्रोग्राम्स हैं, जैसे मास्टर प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट गारंटेड एडमिशन होता है। ओके। बिकॉज स्टूडेंट हैज़ टू पे, उन्होंने अपनी फीस भरनी पड़ती है। हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका बहुत बढ़िया है जी। और मास्टर डिग्री करके जाएं तो ये आप प्रेफर? तो बात मैं कहूँगा वो प्रेफर करें। उसमें एक भाई देख हम किसान के बच्चे हैं तो माँ बाप पे भी फाइनेंशियल प्रेशर कम है और हायर एजुकेशन वहाँ सच में बढ़िया है। तो महंगी तो नहीं होगी हायर? महंगी तो नहीं है, हायर एजुकेशन में तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है जी। या शुरू में आप 1 साल की फीस करके वहाँ पे आपको सम एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है 20 आवर्स अ वीक जी। तो दैट इज़ गुड ऑप्शन। तो ये स्कॉलरशिप तो उसी को मिलेगा ना जो DRE और DMAT करेगा? GRE GMAT तो देखो बहुत यूनिवर्सिटी मांग नहीं रही आजकल वैसे, बट GRE GMAT करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। यू गिव वन मोर रीज़न कि भाई इसका तो स्कोर अच्छा ऑलरेडी आ रहा है जी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके रेफरेंस लेटर जी और भाई स्टेटमेंट। मैं कमेटी में बैठता हूँ, रिक्रूटमेंट कमेटी में, नॉट द अंडरग्रेड, PhD स्टूडेंट्स की, मास्टर्स की स्टूडेंट की। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का थोड़ा टफ होता है
बट अगर उनके स्कोर्स अच्छे हैं, उन्होंने थोड़ा यहाँ पे पब्लिश कर रखा है, दिखा रखा है एक्सपीरियंस, तो उनके चांसेस हाई हैं। जी, चलो ये तो हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली। अब टीचिंग की बात करें, जो यहाँ जिसने PhD कर ली है वो वहाँ टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहे, वो कैसे जा सकता है? वो पोस्ट डॉक करने जाते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद ऑप्शंस हैं कि कुछ साल पोस्ट डॉक करते हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते हैं, और साथ साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जिस यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक करते हैं उसमें थोड़ा वो टीचिंग कोर्सेज लेने शुरू कर देते हैं, या वॉलंटियर टीच करना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे कॉलेज में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, दे कैन फाइंड टीचिंग जॉब्स। ठीक है, चलो ये तो टीचिंग का होगा। टीचिंग से अलग हटके मान लिया उसने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद नौकरी के क्या अवसर हैं वहाँ, किस तरह की नौकरियाँ मिलती हैं? भाई डायरेक्ट नौकरी तो मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे किसी जैसे मोस्टली कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए इजी हो गया है, वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करते हैं मास्टर्स यहाँ से, तो गुड़गांव में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू कर देते हैं वो, एंड वो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, तो उसके थ्रू जैसे टाटा कंसल्टेंसी इंडिया की है, वो उसके ऑफिस भी यूएस में भी हैं, तो उसके थ्रू शटलिंग हो जाती है टू एंड फ्रो। ठीक है, और ये बताओ कि जो बच्चे हमारे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को, उसके बाद वो नौकरी करते हैं, या एक यहाँ एक बड़ा ये चर्चा में है कि अमेरिका में जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ जो ट्रेड वर्क करें, जैसे सपोज को प्लम्बिंग का करते हैं या ट्रक ड्राइवर चलाते हैं, बहुत मोटा पैसा है उनका। कहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, देखो ये डंकी अगर आप सच में सुन रहे हो ना, हरियाणा के लोगों, ये डंकी में मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। अच्छा, जो कोविड के टाइम चले गए थे ना, उन्होंने छाप लिए पैसे ट्रक वर्कों में, और फिर वो लिटरली, अगर ये हरियाणा के लोगों के लिए तो बताऊं क्या सच? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि उन्होंने अपने हरियाणा के जो यंग बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर वो यंग ही जाते हैं, बिल्कुल, और ज्यादातर वो जा रहे हैं जो याडे कुछ नहीं कर पाए, सच बता रहा हूँ। वो फिर उन्हें बाबू तो लड़के नु गए हैं, मेरे को तो पैसा चाहिए, किला बेचर दे। वो शुरू में जो गए ना ये कोविड के टाइम, उन्हें ट्रक में नौकरी मिल गई, उस टाइम अमेरिका बंद था, इंडियन ही ट्रक चलाओ थे, तो कुछ पैसा कमा गए। तो पैसा कमा के वो कार आगे फोटो खिंचवाए हैं, बढ़िया में कार चला रहे हैं, चश्मे लाए हैं, उनको लगता है। फिर उनके फोटो उनके दोस्त देखा आड़े, यो बढ़िया मजे ले रहा है, मेरी आड़ नाश हो रहा है, वो भी लेन वाला वो भी करके लट दे हैं, और वो टाइम जा लिया। वो कोविड में एक ट्रक आड़ा जो है एक चक्कर के जिस 6,000-8,000 रुपए कमाओ था, उसकी 3,000 हो रही है। ओके, वो एक कमाई थी उनकी बीच ऊपर की। 6,000-8,000 डॉलर थे क्या वो? हाँ, एक चक्कर का मान ले 6,000-8,000, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं आइडिया दे रहा हूँ, उसका अब 2-3,000 हो रही है। तो वो ऊपर का एक कमा के वो बनाया करते। और दूसरा हो गया कि बहुत लोग जा लिए, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है। मैं इतने हरियाणा के बच्चों को जानता हूँ जिनको 10 रुपए घंटे की जॉब नहीं मिल रही वहाँ पे। ओ तेरी, ये हाल है। तो जो डंकी में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मैं यूएस में प्रोफेसर हूँ, मेरा देख लो 22 साल से हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, हर गैस स्टेशन पे जाऊँ छोटे छोटे झाड़ू पीड़ू मारते। आपकी उम्र तो छोटी सी लगे, हाँ 22 साल से वहाँ हूँ। भाई साहब एक्सरसाइज करता हूँ। बड़ी फिटनेस रखी आपने। 40 साल की एज है जी, लगते तो कौन 40 की। अच्छा, यानी कि ये डंकी वालों को मैं ना जाए, स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हूँ जी। मेरे को ये मानना है, देखो मेरे खुद 2 छोटे भाई हैं, जो 50 लाख रुपया लगा के यहाँ कुछ नहीं कर सकता, वो उड़े भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़े दिन कमा लेगा, लेकिन उसकी मेंटेलिटी ग्रो नहीं होगी। स्ट्रगल यहाँ देख के कुछ कर लेगा ना, तो वो कर लेगा, मेरा मानना पर्सनल है। ठीक, मैंने ना बहुत सारे गाँवों की विजिट की है, और उन गाँवों में बड़ी बड़ी मैंने कोठियाँ देखी। एक गाँव तो मैं अभी जाके आया, गंगाटेड़ी गांव है करनाल ज़िले का, वहाँ सिद्धू मूसेवाला की तरफ पे कोठी बनी हुई, पड़ताल टीवी पे भी आपको मिलेगी वो। तो पता किया तो भैया कि इतनी बड़ी कोठी, बोला ये 21 साल का लड़का 2 साल पहले अमेरिका गया था, 2 साल में उसने छूट कर दी, तुमने जो करना कर लो, पैसे में भेज। पता नहीं यार, अमेरिका में किसी को खान है नहीं है भाई, पता नहीं के स्टोरी बनाओ है, हमने तो भेरा नहीं इसी खान को है। मैं तो 22 साल हो गए, अगर भाई नू पैसे कमा कर नू कोठियाँ बढ़वाई जाती हूँ। 22 साल तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ मैं, मतलब डिसेंट कमाई हो प्रोफेसर की, ऐसी बात नहीं है। इतना तो हाल है नहीं भाई, ये हमने बेरा नहीं भाई के कराया है के नहीं कराया है, कि छापा मारे हमने ये नहीं बेरा देख। चलो वो तो बड़ी कोठी होगी। वैसे भी अच्छी अच्छी कोठियां जैसे शहरों में अमूमन ऐसी ऐसी बहुत सारी कोठियां। तो भाई साहब देखो, पैसे तो कमाई, अगर वही कह रहा हूँ, जो आज से कोविड के टाइम में गए होंगे वो आपको 2 साल नहीं, उस टाइम 4 साल पहले जो गए वो कमा गए। कोविड के बाद नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं। हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कोविड के टाइम ही कमाए हैं, और उसी ने क्रेज बनाया है।
ओके। वो कमा के कोठी बनाए ना, वो फोटो लगन लग गए फेसबुक पे, या गाड़ी ले ली वो, उसी ने क्रेज बनाया। ई बता दो कोई जाके कितने कमा रहा है एक साल में, मैं बताऊं मेरे तो भेज दियो, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ कि मैं इतने कमा रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहे हैं जी। वो इसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं जो आड़गामा के बालका न करती आना शर्मा पर उड़ कर रहे हैं चुपचाप वे। तो मेरा ये है। तो किस किस तरह के काम करने पड़ते हैं, और जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, पोचा ज्यादातर गैस स्टेशन पे खड़े रहे हैं, ट्रका में तो सामान तारना उतारना है। उसके अलावा भाई ये सीमेंट उमेंट के काम करने लगे, मिस्त्री वाले काम भी करने लगे, जो काम करे मैंने खुद मिल रहे हैं कि जो फर्श वर्सन है वो लावे हैं, घास घूस काटन के और जो काम उड़े के मैक्सिकन किराए वो काम कर रहे हैं। देखो काम कोई छोटा नहीं होता, मेरा कोई वो नहीं है देखो, लेकिन आप 50 लाख भी तो लगा के जा रहे हो, और उसका तो बतेरे मैं ऐसे भी जानता हूँ केस जो ब्याज पे लेकर जाए, बधेरा का तो किले भी ना है जो 50 लाख का ब्याज भी उठावे हैं। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई साहब, मैं भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारा दिल है भाई करो, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है बालका नाड़े पढ़ाओ अपने। मैं अमृत यूनिवर्सिटी में खड़े हैं इस टाइम, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कैंपस है, बच्चे यहाँ से पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, IAS अफसर बन रहे हैं, अपने देखे कितने हरियाणा के मिल रहे हैं। तो देयर आर अपॉर्चुनिटी। जो फिर मेरा तो सिर्फ ये कि जो यहाँ नहीं कर पाया 50 लाख में चावे है, उड़ करते लेगा, पर लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट नहीं दिखे हैं अभी तक ना। अभी हमने शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिए कि उन्होंने कमा लिए, पर उन्होंने मैच्योरिटी आई या नहीं, वो कमाया बड़ा किस जाएगा क्या होगा, उसका तो अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट बाद में आते हैं। चलो थोड़ी सी आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का आपका स्ट्रगल रहा, पढ़ने के लिए गए थे, नौकरी लगी, किस तरह का वहाँ का? मैं तो किसान परिवार से था। आपने एक्सेंट भी बदला होगा, दिन रात पढ़ा होगा उसी माहौल। भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ती है हर किसी को, हमने मैं तो पढ़ने गया था, मेरी पहले दिन से स्कॉलरशिप थी, मैं तो ₹1 नहीं लेके गया था घर, था $80 गोज में लेके गया था, वो भी एक दोस्त पे उधारे पीछे लेके टिकट कराई थी और उसको भेज दिए थे मैंने। पिताजी किसान हैं? पिताजी किसान थे, पिताजी बोले भाई लेंगे कर्जा किसी पे, तेरी टिकट का भी बेचारे, मैंने पूरी जिंदगी खेती करी, माँ भाई बाबू पे कर्जा नहीं डालना। उन्हें भाई एक दोस्त था अच्छा मेरा, आज तक उसका एहसान है, उससे मैंने लिए और मगा भाई तेरे जाते सबसे पहला तेरे भेज दूंगा। वो बोला अरे भेज दिए जब तेरा जिक्र, इतना बढ़िया दोस्त था मेरा। तो उसकी हेल्प से गए, बस फिर पढ़ते रहे यार, लगन रही, मेहनत की और बन गए। हमने तो 1-2 हजार बात सिखाई थी हमारे घर वालों ने, माँ बाप ने, भाई अपना मेहनत करो और भाई किसी का दिल मत दुखाओ, कोई गलत काम मत करना, उड़ जा गए, वही पे लागे रहे भाई। और हम ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो ड्रीम था कि मैं अमेरिकन प्रोफेसर बनूं। जी चलो थोड़ा वहाँ के स्टूडेंट्स की, वहाँ के कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है? बच्चे वहाँ जैसे हमारे ना बहुत सारे पीछे एक मोहाली में चंडीगढ़ के साथ एक वहाँ यूनिवर्सिटी में बड़ा हंगामा हुआ, और वहाँ सैकड़ों की संख्या में रोज़ एक कट्टा भर के बियर की, दारू की बोतलों का मिला, नशे, सिगरेट, बहुत ड्रग्स हैं वहाँ। किस तरह का है सब? भाई साहब देखो, मेरे गांव में मैं पूछता हूँ ना, एक आधा गांव के जो देसी आदमी होते हैं वो अच्छा जवाब देते हैं, कहते तेरा अमेरिका की साथ हो, एक कहा अरे वाह धरती वो है, आसमान पे आदमी गोरे हैं। सच्चाई यही है। अच्छा, वही नेचर है, उड़े भी बड़का वे दारू वे सब वो है जी। तो देयर इज नो डिफरेंस। तो बल्कि आपका बच्चा छोटा एज में आप क्या बतेरे मर्डर भी हो भाई उड़े, अपने डंकी वाले भी जेला में ही पड़े हैं, डंकी वाले वो रस्ते में भी हो जाए, तो गारंटी तो किसी चीज के बिना है। बट आई एम जस्ट पर्सनली सेइंग कि भाई देखो जा रहे हो डंकी वाले जाओ, लेकिन जितना झूठ मत बोलो कि हम बहुत कमा रहे हैं ये कर रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ कि दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब, उनको जॉब नहीं मिलती, 6 महीने जॉब नहीं मिलती, वो कैसे कमा लेंगे कोठी 2 साल में, जब उन्हें 6 महीने 50 लाख लगा जा रहे कुकर मन तो समझ नहीं आया। मैं तो कहीं नहीं जानू हूँ जी। तो आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, इंडिया के बच्चे होंगे, हरियाणा के आपके पास? बहुत कम है, पढ़ाई में नहीं है हरियाणा के ज्यादा। अच्छा, तो ये जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अपने यहाँ से, अब आफ्टर +2 ग्रेजुएट मैक्सिमम करने जा रहे हैं, इनको कैसा काम मिलता है, कहाँ मिलता है? भाई साहब मेरी यूनिवर्सिटी में जॉब वो मिल जाती हैं, कोई जैसे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में जॉब मिल जाती है, थोड़ा सिक्योरिटी में जॉब मिल जाती है, भाई गेट पे बैठे रहते हैं, जस्ट स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, जिम विम में जॉब मिल जाती है, थोड़ा क्लीनिंग की जॉब यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है, वो हर यूनिवर्सिटी में सेम है, सारी यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। उससे बच्चे का वहाँ रहने का, खाने का खर्चा निकल जाता है। तो थोड़ा और कुछ अमेरिका की कुछ अच्छी बातें बताओ थोड़ा। भाई अमेरिका देखो, मैं तो इट्स अ ग्रेट कंट्री, मैं तो अपना इंडिया भी ग्रेट कंट्री है जी। मैं उस कंट्री में $80 लेके गया था, और मेरे पास अब मतलब $1 मिलियन का घर है, मैंने तो सारा वहीं कमाया है। वही कहते हैं बाप दादा की भाई जीत खाओ, जो
जित खांडने मिल रहा है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छा कंट्री है, मैं वहाँ जॉब करता हूँ, काफ़ी फ्रीडम है, रूल फॉलो करो तो बढ़िया कंट्री है। सैलरी वैलरी अच्छी मिलती है मास्टरों को वहाँ? ठीक मिलती है भाई साहब, अपना घर अच्छा चल जाता है। जैसे यहाँ प्रोफेसर अच्छी सैलरी कमाते हैं, वहाँ पे भी डिसेंट सैलरी कमाते हैं। ओके, कुछ और मन की बात दर्शकों से कुछ और शेयर भाई करना मैं चाहो? तो सिर्फ ये कहूँगा, मतलब थैंक यू सो मच फॉर दिस, और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग हरियाणवी। मैं अपने गांव से, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। और एक मेरा रीज़न आपने पूछा मैं प्रोफेसर कैसे बना, सच बताऊँ कैसे बना भाई साहब, मैं अपने गांव ज़मीन से जुड़ा रहा। मेरे पितरों की दया, ममता का दया, जो जात लानी हम कदे नू नहीं रहेगी। यहाँ गाँव में आए तो बिस्लेरी पी रहे हैं, घर आ जाकर वो जोड़ा में लौट गए, उड़े नहा लिए, उड़ अपनी हरियाणवी मर गए, फिर उल्टे अमेरिका पढ़ने चले गए, छुट्टियाँ हैं, तो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं। तो मेरा मानना है, अगर आप जो भी यंग बच्चे अगर सुन रहे हैं प्लीज़, तो हार्ड वर्क करो, मेंटरिंग ढूंढो, हम मेंटर करने को तैयार हैं, आपको कोई रुचि है तो। और भाई अपनी ब्लेसिंग्स, माँ बाप की मेहनत, यू विल बी सक्सेसफुल। आपने ना दिल खुश कर दिया। मतलब 22 साल से अमेरिका में रह रहे हो, वो हरियाणवी टच से बोले सब कुछ है ना। मजा आएगा। एक पेड़ अपनी जड़ से कट के दूर लगेगा तो बहुत कई उभर जाए हैं, कई नहीं उभरते, लेकिन वो जड़ में लगा रहा 100% उभरेगा। यस, दैट्स द रीजन। थैंक यू भाई साहब। चलो बहुत धन्यवाद, थैंक यू, Thank you. नमस्कार।